राज्य उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। इसके बाद पहाड़ों में बारिश के साथ बर्फबारी और वहीं मैदानी इलाकों में बादल छाए हुए हैं। पहाड़ों में बारिश के चलते मौसम में ठंड भी बढ़ गई है। मैदानों में हल्के बादलों के साथ शुष्क मौसम बना हुआ है। कल पहाड़ों में हुई बारिश और बर्फबारी के चलते आज भी 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पहाड़ों में हुई बारिश और बर्फबारी से सेब, नाशपाती, आड़ू, खुमानी और अन्य फलदार पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपद में कुछ स्थानों पर तथा शेष जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 4000 या उससे अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी हो सकती है। साथ ही ओलावृष्टि और बिजली चमकने की संभावना के चलते इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 14 मार्च को भी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 15 और 16 मार्च को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। राज्य उत्तराखंड से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। विधायक खटीमा एवं नेता उप प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के गुमशुदगी के पोस्टर शहर में लगाए जाने से आक्रोशित कांग्रेसियों ने उनकी धर्मपत्नी कविता कापड़ी और माता के साथ नगर अध्यक्ष कांग्रेस रवीश भटनागर व ब्लॉक अध्यक्ष बाबी राठौर के साथ कोतवाली का घेराव किया। कोतवाल नरेश चौहान का घेराव कर कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और 24 घंटे में कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी। भुवन कापड़ी की धर्मपत्नी कविता कापड़ी और माता ने कार्यवाही नहीं होने पर बच्चों संग कोतवाली में धरना देने की चेतावनी दी। कोतवाल नरेश चौहान ने जांच कर कार्यवाही का कविता कापड़ी और कांग्रेसियों को ठोस आश्वासन दिया है। इधर कोतवाली में विधायक भुवन कापड़ी की पत्नी कविता कापड़ी ने कुछ लोगों पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया और मीडिया से मुखातिब होते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपने परिवार की एवं बच्चों की सुरक्षा को खतरा होने की बात कही। कांग्रेसी इसके बाद जुलूस के रूप में एसडीएम से मिलने तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। इस बीच कांग्रेसियों ने शासन और प्रशासन पर सत्ता के दबाव में होने का आरोप भी लगाया। प्रदेश के रुड़की से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सिरफिरे युवक ने दवाई देकर घर लौट रही दुष्कर्म पीड़िता पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें युवती का हाथ का कुछ हिस्सा बुरी तरह से झुलस गया। वहीं पुलिस ने पीड़िता को आनंद फानन में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। बता दें, आरोपी कस्बा निवासी रहीस हैदर ने रुड़की के मंगलौर नगर में शनिवार देर शाम घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि युवती ने करीब 2 सप्ताह पहले पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि रहीस हैदर ने 2015 से उसकी दोस्ती हुई थी। वर्ष 2020 में रहीस हैदर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान रहीस हैदर ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना डाली, जिसके बाद वह लगातार संबंध बनाता रहा। जब उसने इससे इनकार किया तो वह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। वहीं युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है, जिसके बाद आरोपी युवक इस बीच कोर्ट चला गया और खुद को निर्दोष बताते हुए उसने अग्रिम जमानत ले ली थी। युवती का आरोप है कि आरोपी ने उसे रास्ते से हटाने के लिए ही उस पर तेजाब फेंका है। वहीं पुलिस ने युवती के कपड़े कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। साथ ही आरोपी की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। इस मामले में तहरीर मिलते ही आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। राज्य उत्तराखंड के जोशीमठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सड़क से मलबा हटाने के दौरान बीआरओ की जेसीबी खाई में गिर गई। इस हादसे में चालक की जान चली गई। बता दें कि यहां पर इन दिनों हाईवे चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसी दौरान बद्रीनाथ हाईवे पर तैया पुल के पास काम में लगे जेसीबी चालक अवधेश सिंह पुत्र हरि सिंह 26 आगरा उत्तर प्रदेश की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने के दौरान मौत हो गई है।
राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में 16 मार्च से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिलाधिकारी ने सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने व्यवस्थापक और कस्टोडियनों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षाएं नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में पहुंचने के लिए विद्यार्थियों के आवागमन की पूरी व्यवस्था रखी जाए। स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस भी तैनात रखने के निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षार्थी को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक जुकरिया ने बताया कि परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए जिले में कुल 87 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 20 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और 1 परीक्षा केंद्र को अति संवेदनशील केंद्रों में रखा गया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनपद में 12,822 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा देंगे। इनमें हाई स्कूल में 6,287 तथा इंटरमीडिएट में 6,535 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। कोरोना के बाद एक बार फिर देश में चिंता का विषय बने H3N2 विषाणु की उत्तराखंड कुमाऊं मंडल में आमद हो गई है। हल्द्वानी स्थित मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में 2 लोगों के नमूनों में इस विषाणु के मिलने की पुष्टि हुई है। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश ने H3N2 की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बीती 7 मार्च को H3N2 विषाणु के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि पिछले साल कोई मामला सामने नहीं आया था। उन्होंने यह भी बताया कि अगस्त 2021 से यहाँ करीब 1700 से अधिक नमूनों की जांच हुई है। इनमें कुछ नमूनों में H1N1 के साथ ही H3N2 के इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है, जो कि कुल नमूनों की तुलना में काफी कम है। इधर राज्य की स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने राज्य के सभी चिकित्सालयों को H3N2 विषाणु के प्रति सतर्क रहने और अलग से वार्ड आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट में विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। महिला मंगल दलों को दी जाने वाली राशि 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख की गई। मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए अब सालाना 50 लाख किया गया। अब तक यह राशि 25 लाख मिलती थी। विद्या भारती द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु मंदिर केशवपुरम पिथौरागढ़ के बहिन आरुषि चंद कक्षा 4 व बहिन गायत्री परिहार कक्षा 8 ने पूरे उत्तराखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्या भारती द्वारा दोनों बहिनों को 1000 रुपए की पुस्तक के पुरस्कार स्वरूप दी गई है। दोनों छात्राओं को पूरे विद्यालय परिवार व प्रबंधन समिति ने शुभकामनाएं दी और दोनों छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की।